जय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जिन लोगों का एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो गया है उन सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। आप सभी को पता होगा कि आपका रिजल्ट आ गया है। अब बहुत ज़्यादा आप लोगों के ज्वाइनिंग लेटर भी मिलने वाले हैं। तो अपने जो डॉक्यूमेंट है, रिलेटिव डॉक्यूमेंट है, वो सारे डॉक्यूमेंट आप लोग बनवा लीजिए। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अपना जो भी देखो, सबसे बेहतर जो चीज़ है कि रिजल्ट तक हम लोगों का साथ था, आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से गाइड करते रहे। लेकिन रिजल्ट के जो बाद है, अब आपकी जो जिम्मेदारी है वो उस इंसान को आप पकड़िए, उस इंसान से पूछिए, उस इंसान से सवाल पूछिए जो कि फोर्सेस में है। कोई सीआरपीएफ में है, कोई एसएसबी में है, कोई बीएसएफ में है, आईटीबीपी में है, कोई असम राइफल्स में है। मैंने नाम ले दिया, पिछली बार मैंने नाम नहीं लिया था तो एक बच्चा कमेंट कर रहा था मेरा भाई कि सर आपने असम राइफल को भूल जाते हो। ऐसी बात नहीं है, कोई सीआईएसएफ में होगा। तो ये जो कैंडिडेट हैं जो वहाँ सेलेक्ट हो चुके हैं और जो जानकारी दे रहे हैं आपको वहाँ की कि आपको किस तरीके से वहाँ पहुँचना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवाना है, कैसे डॉक्यूमेंट बनवाना है, क्या क्या चीज़ें लेके आनी है, तो आप लोग उन लोगों से सवाल पूछो। वो ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझा पाएंगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको बता पाएंगे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ज्वाइनिंग लेटर के बारे में, जो मेरा एसएसबी का ज्वाइनिंग लेटर आया था। आप सभी को जानकारी के लिए मैं बताने आना चाहता हूं कि मेरा जो सिलेक्शन है वो 2018 एसएससी जीडी के थ्रू हुआ था और मुझे जो फोर्स है वो एसएसबी मिली थी। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल मेरी सेकंड प्रेफरेंस थी। फर्स्ट प्रेफरेंस पे सीआईएसएफ थी, लेकिन सीआईएसएफ से एक नंबर मेरा कम था। मेरे साथ 85.5 नंबर थे और सीआईएसएफ की जो कट ऑफ थी वो 86.5 की थी। तो मुझे एसएसबी मिली थी। अब एसएसबी की अगर मैं बात करूं तो एसएसबी ने मुझे ज्वाइनिंग लेटर भेजा था। तो ज्वाइनिंग लेटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो इस ज्वाइनिंग लेटर में आप लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी हुई होती हैं। और ज्वाइनिंग लेटर सबसे पहले अगर ये जान लो कि आता कैसे है। देखो, जो आपने ईमेल आईडी डली हुई होती है, अब इस पे जो मेरा नंबर है ना, मेरे दोस्त का डला हुआ है। तो जब ज्वाइनिंग लेटर इशू होता है या फिर वहां से आता है तो आपके मोबाइल नंबर पे, आपके ईमेल पे मैसेज आ जाता है आपका ज्वाइनिंग लेटर का कि इशू हो गया है। और हो सकता है ज्वाइनिंग लेटर भी आपके उसी पे आ जाए। ठीक, अब बात करते हैं ऑनलाइन है ऑफलाइन। देखो, रोजगार मेला में सबको नहीं मिलता है, आप सभी को पता होगा। बहुत सारे लोगों को बाद में फिर ऑनलाइन भी उनके आते हैं। लेकिन अगर रोजगार मेला में आप सभी को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए अच्छी बात है। लेकिन अगर रोजगार मेला में आपको पूरे ज्वाइनिंग लेटर नहीं बटते हैं, उसके बाद जो प्रोसेस होता है तो वो आपका बाय पोस्ट आपके घर तक आता है। ठीक है, बाय पोस्ट आएगा आपके घर पे। और बाय पोस्ट आने के लिए आपकी जो ईमेल आईडी डली हुई होगी उस पर मैसेज आएगा। उसके बाद जो नंबर डला होगा उस पर मैसेज आएगा। उसके बाद बात करें, आपका जो पिन कोड डला होगा वहां पे आपका पहुंचेगा। तो तीन चीजों में से अगर कोई भी, अगर आपका एक चीज गलत हो जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपका एड्रेस गलत है, आपका पिन कोड गलत है और दूसरे पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाता है तो आप वहां संपर्क कर लेना। क्योंकि आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आपका ज्वाइनिंग लेटर इशू हो गया है। तो आप उस पोस्ट ऑफिस में जाके मैसेज वहां जाके पता कर लीजिए कि आपका ऐसा कोई पोस्ट आया है। अगर वहां पे कोई पोस्ट आया होगा तो आपको रिसीव हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन अगर बात करें, अगर आपका मोबाइल नंबर गलत है तो अपना ईमेल आईडी चेक कर लीजिएगा, ईमेल आईडी मेरी ठीक है कि नहीं है। और ये सब जो आपने अपना एग्जाम फॉर्म भरते समय जो चीजें भरी होंगी वही सारी चीजें इसमें भरी हुई होती हैं। तो जिन लोगों का गलत होगा उन लोगों की मैं बता रहा हूं कि अगर आपका गलत हो तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें कि आपका हो सकता है कि दूसरे गांव में या फिर दूसरी जगह या दूसरे पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाएगा। तो ऐसे में आप संपर्क बना के रखिए, जैसे ही आएगा तो आपको अवगत करा दिया जाएगा, आपको पता चल जाएगा। घबराने की कोई जरूरत है नहीं। मेरे टाइम की अगर बात करें तो मेरे टाइम पे दो तरीके से आया था। एक तो बाय पोस्ट आया था और मेल पे भी आ गया था। तो अब हो सकता है वो मेल पे भेज दें तो आप वो निकलवा लीजिए। लेकिन ज्वाइनिंग लेटर है या तो वो आपको इन हैंड देंगे यानी रोजगार मेला में देंगे। अगर वहां नहीं देते हैं तो बाय पोस्ट आपके घर तक आपका ज्वाइनिंग लेटर पहुंचेगा। दूसरी चीज जो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, इस चीज को ध्यान रखना, जब भी आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके पास आए आपको क्या करना है, आपको अपने पिताजी से इस ज्वाइनिंग लेटर को खुलवाना है। हो सके आप अपनी माताजी, पिताजी, जिससे भी खुलवाएं। और अपने जो भी आपकी साइट है, आप इंस्टा चलाते हो, आप फेसबुक चलाते हो, आप यूट्यूब चलाते हो, जो भी आप चलाते हो, आपका चैनल है, आप वहां पे डालिए। अगर आपका कोई भी ऐसा नहीं है, फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे फेसबुक पे भेज सकते हैं। मैं जितने भी लोग रहेंगे, चाहे 100, 200, 500, 1000, 10,000, जितने भी लोग हैं, अगर वो अपने पेरेंट्स से अपना ज्वाइनिंग लेटर खुलवाते हैं और वो वीडियो मुझे बना के भेजते हैं तो डेफिनेटली मैं अपने चैनल पे भी उस चीज को अपलोड करूंगा। अब अगर अपन बात करें ज्वाइनिंग लेटर में क्या क्या चीजें होती हैं वो आप इस ज्वाइनिंग लेटर में देख लो। ठीक है, तो ज्वाइनिंग लेटर में अगर आप चीजों की बात करें तो सबसे पहले इस तरीके से आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा। अगर आप लोग देख रहे हैं सशस्त्र सीमा बल, यहाँ आपका नाम लिखा होगा इंद्रजीत सिंह, सन ऑफ मेरे पिताजी का नाम है। उसके बाद जो एड्रेस मैंने डाला हुआ था वो डाला है। उसके बाद मेरा ईमेल आईडी डाला है और मेरे दोस्त का मोबाइल नंबर उसी का डल गया, अभिषेक है। खैर कोई बात नहीं, तो उनके पे आता रहता है ये सब चीज़ें। अब अगर बात करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई होती हैं, तो मैं अगर लिखी हुई चीज़ों की बात करें तो इसमें जो आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, जो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, वो इस पे लिखे हुए हैं। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें अटैच होती हैं, जैसे आपको तहसीलदार साहब से साइन करवाने होते हैं, अपना कैरेक्टर बनवाना होता है। तो ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई होती हैं जो आपको भरवाना होता है और बाद में उनके साइन भी करवाने होते हैं। देखो मैंने भी करवाए थे, एक मिनट रुकिए आप लोग, ये देखो
तहसीलदार के मैंने साइन कराए थे, तहसीलदार साहब के। तो ये सब चीज़ें ये देखो यहाँ पे हैं। आपके कॉलेज, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो तो वहाँ से भी आपको साइन मोहर करवाना पड़ता है। तो ये आपके जो आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसमें ये चीज़ें इंक्लूड रहेंगी और उसमें सब चीज़ें इंस्ट्रक्शन दिए हुए होंगे। और आप जब एक दूसरे से कम्युनिकेशन बना के रखिए, जो लोग एसएसबी में सेलेक्ट हुए हैं या फिर जो लोग सीआरपीएफ में सेलेक्ट हुए हैं, तो एक दूसरे से पता करते रहिए किस तरीके से काम करवाना है, कैसे अपन को काम करना है। जब ये चीज़ें आप कर लोगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। अब अगर बात करें यहाँ पे, अगर आप लोग आ जाते हैं ये शुरुआत में, तो ये पॉइंट दिए हुए हैं, इन पॉइंटों में क्या क्या लिखा है मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के जब ज्वाइनिंग लेटर में ये चीज़ें होंगी। सबसे पहले अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट होते हैं, नॉन क्रिमिनल ओबीसी वाले, एससी वाले जो भी अपने लगते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, उसके साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो इशू होता है, कम से कम देखो तहसीलदार से नीचे नहीं इशू होना चाहिए, वो तहसीलदार से ही इशू होता है, तहसीलदार साहब इशू करते हैं। ठीक, उसके बाद ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई एक्स सर्विस में रहे, कहीं से रहे तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उसका लगता है। उसके बाद रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो लगभग 12 लगती है। उसके बाद कोई केस, देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई केस है तो उसकी कॉपी आपको लेके जानी है। अगर खत्म हो गया है लेकिन अगर पेंडिंग चल रहा है तो पूरी पूरी फाइल की कॉपी आपको लेके वहां पे जाने हैं। ठीक, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। और जिन पे भी अगर कोई भी ऐसी केस है, कोई चीज है, तो आप लोग इसको छुपाने का प्रयास ना करें, क्योंकि बाद में पता चल जाता है। उस चीज की आप कॉपी लेके वहां पे जरूर जाएं। ठीक है, उसके बाद बात करें पर्सनल बिलोंग, अपने खर्चे के लिए और अपने सामान के लिए आपको करीब 8,000 रुपये लेके जाने हैं 2 महीने का खर्चा, क्योंकि 2 महीने तक आपकी सैलरी नहीं आती है, चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैं 8,000 नहीं, कम से कम 15,000 रुपये लेके जाइएगा आप लोग। देखो शुरुआत में पैसे नहीं होते हैं, जब मैं भी यहाँ ट्रेनिंग पे आया था तो मांगता था मैं किसी से, लेकिन घर से भी मांग ले, कभी 10,000 कभी 5,000, तो घर वाले भेज देते हैं। तब तक समस्या आती है 1-2 महीने तक, जब 1-2 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको कोई भी समस्या नहीं आती है। इसके बाद बात करें अपन लोग, और जो भी आपके जो सर्टिफिकेट होते हैं जो आपको बनवाने होते हैं, जो मैंने पीछे बताया, वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई होती हैं और इसमें पूरा एड्रेस दिया होता है आपको, जो भी आपका ट्रेनिंग का सेंटर होता है, कहाँ तक आप पहुँचोगे, कैसे आप पहुँचोगे, बाय बस, बाय एयर, जैसे भी वहाँ पे पहुँचने के लिए हो, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती है, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई होती हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो जब आप शुरुआत में ज्वाइन करोगे तो पैसे की थोड़ी सी तंगी रहेगी, लेकिन 2 महीने की बात है, 2 महीने के बाद फिर आपका 2-4-6 महीने के बाद इतना रिदम बन जाएगा ना, पैसे की कोई समस्या नहीं रहेगी। इस चीज़ का आप लोग याद रखें। थोड़ा सा समय होता है जब हम लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, 1-2 महीने तक हमें कैसे भी करके काम चलाने पड़ते हैं। ये है दूसरा। देखो जब मैंने ज्वाइन नहीं किया था तो उसके बाद फिर दोबारा नोटिस भेजा गया था, ये कैंसिलेशन का नोटिस है। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो एसएसबी ने मुझे दोबारा से कैंसिलेशन का नोटिस भेजा था, और जिसमें दिखाया गया था कि आपको इतने टाइम तक इशू हुआ था, इतने टाइम तक आना था, आप नहीं आए तो आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर है वो कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ रहती है आपके ज्वाइनिंग लेटर में। तो आपका ज्वाइनिंग लेटर एक ही बार में आता है, याद रखिएगा। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो उसके बाद फिर आपको, अगर आपको कोई दिक्कत है, मेडिकल इशू है, तो आप लोग लिख के या फिर वहाँ जैसे भी है बाय पोस्ट कैसे भी भिजवा दीजिए वहाँ पे। तो कम से कम ये रहेगा कि हाँ आपने उनको अवगत कराया था। मैंने संभाल के बड़ा रखा हुआ है, ज्वाइनिंग लेटर है। ये सब देखो बहुत मेहनत से बातें हैं। अब आप लोग कहोगे कि ज्वाइन क्यों नहीं किए, तो उसका अपना रीजन है। मेरा एक दोस्त था इसी से ट्रेनिंग सेंटर में 23 बटालियन लालपुर असम में गया हुआ था, 2-3 महीना ट्रेनिंग भी की, बाद में छोड़ के यूपी पुलिस में चला आया और अभी यहाँ पे साथ में नौकरी कर रहा है। तो ये सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मेरे पास 2 ऑप्शन थे इसलिए मैंने इसको चुना। आपके पास जो ऑप्शन हो आप उसको चुनिए। अगर आपके पास एक ऑप्शन है, एक ही चीज़ है, तो वो ऑप्शन नहीं कहलाता, इसलिए आपको वहाँ पे जाना ही पड़ेगा, नेसेसरी है, क्योंकि आपको जॉब चाहिए। लेकिन अगर आपको ऑप्शन है आपके पास 2-4-6, तो आप अपने विवेक के हिसाब से ले सकते हो। और आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई, जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं और जितने लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। हम लोग फिर सेलेक्ट होंगे, फिर तैयारी करेंगे, फिर सेलेक्ट होंगे। याद रखना, टूटना नहीं है, हारना नहीं है, मेहनत करनी है, एक दिन में कुछ नहीं मिलता है। बहुत जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।